आज के इस मुकाबले के पहले सेशन की आखिरी तकरीर आपके सामने पेश की जा रही है। स्क्रीन पर अगले मुकर्रिर। अब तक कुल 25 तकारीर हो चुकी हैं। इन तकारीर को गौर से सुनने के बाद बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। चमन के माली अगर बना ले मुआफिक अपना शिआर अब भी, चमन के माली अगर बना ले मुआफिक अपना शिआर अब भी, चमन में आ सकती है पलट कर चमन से रूठी बहार अब भी। फ़ज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, फ़ज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। अगले मुकर्रिर हमारे माइक पर तशरीफ़ ला चुके हैं। सलमानी सिराजुद्दीन रफ़ीक अहमद, दीन खैरख्वाही का नाम है। आपका ताल्लुक़ है शाद आदम शेख टेक्निकल हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज भिवंडी से। सलमानी सिराजुद्दीन रफ़ीक अहमद, आज के पहले सेशन की आखिरी तकरीर। मोहतरम सदर जलसा, साहिबान अदल मीजान, शुरकाए बज़्म और अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। यही है इबादत, यही दीन व ईमान, यही है इबादत, यही दीन व ईमान कि काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। मोहतरम हाज़रीन किराम, रुकैया तमीम बिन अवसदारी से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दीन खैरख्वाही का नाम है। हमने पूछा किसके लिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के लिए, उसकी किताब के लिए, उसके रसूल के लिए, अइम्मतुल मुस्लिमीन और तमाम मुसलमानों के लिए। हाज़रीन किराम, यही मेरा मौजू सुखन है। यह हदीस अपने माना व मफ़हूम के एतबार से बड़ी अहमियत की हामिल है। इस हदीस से हमें सबक मिलता है कि हमें हर मामले में खैरख्वाही के जज्बे को मुक़द्दम रखना चाहिए। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम से बैत लेते वक्त खैरख्वाही की ताकीद किया करते थे। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने भाई के लिए भी वही कुछ पसंद न करे जो अपने लिए करता है। इस हदीस से हमें पता चलता है कि खैरख्वाही ईमान को ताजगी और यकीन को पुख्तगी अता करती है। एक मुसलमान अपने तमाम मामलात में खैरख्वाही के तकाज़ों को अव्वलियत देता है। न वो किसी को धोखा देता है, न बददयानती करता है, न किसी की जानो माल पर दस्तदराजी करता है, न इज्जत व आबरू पर, न किसी को जलील और रुस्वा करता है, न किसी को परेशान हाल छोड़ता है। अगर कोई मुसलमान भाई बीमार हो तो उसकी अयादत करता है, अगर भूखा हो तो उसके खाने का इंतजाम करता है, बेलिबास हो तो उसकी सदरपोशी करता हुआ नजर आता है, बेघर हो तो उसे साहिबान फराहम करता हुआ नजर आता है। गर्ज ये कि उसका किरदार अपने भाई के लिए हर लिहाज से खैरख्वाहाना होता है। लेकिन इन तमाम औसाफ अक़वाल को तस्लीम करते हुए सिर्फ इस हदीस पर गौर कीजिए और मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लीजिए तो पता चलता है कि उफ़क़ का चेहरा लहू में तर है, उफ़क़ का चेहरा लहू में तर है, ज़मीं जनाजा बनी हुई है। हाज़रीन किराम, बंदूक उठती है, गोलियां चलती हैं, गोली चलाने वाले की आवाज आती है, ला इलाहा इल्लल्लाह, गोली जिस्म के आर पार होती है तो मरने वाले की मुंह से सदा आती है, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब ये देखता हूं तो सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि आखिर परिंदे क्यों नहीं आते, कंकरियां क्यों नहीं गिराते। हाज़रीन किराम, कातिल भी मुसलमान, मकतूल भी मुसलमान। कातिल का भी वही नारा जो मकतूल का नारा, कातिल का भी वही रब जो मकतूल का रब, कातिल का भी वही काबा जो मकतूल का काबा। कातिल कहलाए गाजी और मुजाहिद, मकतूल कहलाए शहीद। तो परिंदे किसकी मदद को आए, कातिल की या मकतूल की? कंकरियां किस पर गिराएं, कातिल पर या मकतूल पर? इतना ही नहीं, खैरख्वाही के फुकदान के सबब आज हालात मुआशरा में इस कदर बिगाड़ आ गया है कि अब दरिंदों से ना हैवानों से डर लगता है, अब दरिंदों से ना हैवानों से डर लगता है। क्या जमाना है कि इंसानों से डर लगता है। खून की सुर्खी में रंगी हुई लाशें, कटे फटे इंसानों और खून में रंगी हुई तारकुल की सड़कों को देखता हूं तो दिल दहल जाता है, कलेजा मुंह को आता है और एक चीख निकलती है, अलमान अल हफीज। खून रेजी का ये आलम है, खुदा खैर करे, खून रेजी का ये आलम है, खुदा खैर करे। घर में रखे हुए गुलदानों से डर लगता है और अब कहाँ इशारो उखुवत है मदीने जैसी।
अब कहाँ इशारों उखुवत है मदीने जैसी, अब मुसलमानों को मुसलमानों से डर लगता है। हाज़रीन किराम, दुनियावी हालात इस बात पर शाहिद हैं कि आज दुनिया में सब कुछ है, तरक्की का दौरा है, साइंसी तरक्की उरूज पर है, मगर उखुवत व मोहब्बत, मसावत व बराबरी, बेलोस खिदमत व बेगर्ज हमदर्दी, गमख्वारी और खैर ख्वाही का जज्बा मफकूद है। यह दीन इस्लाम है जो अपने मानने वालों के अंदर खैर ख्वाही की सिफत पैदा करता है और अपने मानने वालों से यह मुतालबा करता है कि वह अपने रब को खुश करने के लिए खैर ख्वाही के जज्बे को फरोग दें, सिसकती बिलकती इंसानियत को अमन और सुकून से आशना करें और भटकती हुई दुनिया को सिराते मुस्तकीम का रास्ता दिखाएं। हाज़रीन किराम, हमें इस हदीस की रोशनी में अपना एहतिसाब करना चाहिए और अपनी कोताहियों को दूर करते हुए फिर से अपनी जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए सरगर्म अमल होना चाहिए। इसी में हमारी और अवामुन्नास की भलाई है, यही दीन का तकाजा है, यही खैर ख्वाही है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलमानी सिराजुद्दीन रफ़ीक अहमद, आप जनाब उज़ैर फ़क़ी कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के एक फ़ाल रुकन, आप हमारे मौजूद मेहमान से अपना इनाम हासिल करें। हाज़रीन, ये आज के इस पहले सेशन की आखिरी तकरीर थी। अब यहाँ पर मगरिब की नमाज के लिए